दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, नीतीश कुमार जो हमारे राज्य के मुखिया हैं, वो कल सदन में अभिभाषण कर रहे थे और भाषण के दौरान ही जो जातीय सर्वे हुआ है उस पर वो अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। बातों ही बातों में जनसंख्या पे बात आकर अटक गई और फिर जो हुआ वो सार्वजनिक है, सबने देखा है। बयान नीतीश कुमार जी ऐसे दे रहे थे जैसे उन्होंने जियोलॉजी से यानी प्राणी विज्ञान से ही स्नातक किया हो। वो तो बीटेक के छात्र रहे हैं एनआईटी से, और अचानक से ये प्राणी विज्ञान के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने लगे, जिसके बाद विपक्ष जो है भरपूर घेरने की कोशिश की। दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि ये नीतीश कुमार जी के साथ अचानक से इस तरह की जो व्यवस्था हो रही है, यानी मानसिक जो व्यवस्था है उनकी, वो वाकई में क्या गड़बड़ा गई है या फिर वो और कुछ कहना चाहते हैं राज्य की जनता से। इस बाबत आज बातचीत करने पहुंचे हैं हम लोक जनशक्ति पार्टी में। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हमारे साथ हैं स्मिता शर्मा जी, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या लगता है बतौर एक महिला जो कल हुआ वो आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, इस बयान की तो मैं घोर निंदा करती हूँ कि आप विधानसभा की गरिमा को छोड़िए, वो तो आप लांघ दिए ही, लेकिन आप बोलते बोलते जो एग्जाम्पल सेट कर रहे थे वो एग्जाम्पल मतलब क्या कहा जाए, इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं। क्योंकि आप महिला के कहीं ना कहीं सम्मान में या आप भरी सभा में चीरहरण का काम कर दिए। क्योंकि वहाँ पे विधान परिषद में भी उन्होंने इस तरह का, उससे भी और खराब तरीके से उन्होंने इसके बारे में बताया। जैसे वो सही बात है, इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, और वो बायो के बारे में इस तरह से बता रहे हैं जैसे उसके प्रोफेसर, वो भी वो ठेठ लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज जनरली हम लोग यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, उस तरह से वो बोल रहे थे। सबसे पहली बात कि उनको इस तरह की बात तो अशोभनीय थी, उनको बोलना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात कि अगर आप जनसंख्या सर्वे पे बोल रहे थे तो एग्जाम्पल ही देना था, लड़कियों के एजुकेशन के बारे में बोलना था, तो आप एग्जाम्पल कुछ और भी दे सकते थे। इसमें बहुत कम शब्दों में वो एग्जाम्पल सेट कर सकते थे। लेकिन हमको लगता है कि जैसा उनका मनस्थिति ठीक नहीं है, और ऐसा कल एक डॉक्टर का मैंने स्टेटमेंट में सुना कि उनका मनस्थिति ठीक नहीं है। आजकल वो इस तरह का स्टेटमेंट या कुछ ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जिससे लगता है कि वो तनाव के माहौल में है, या इस तरह का जो है उन्हें इलाज की मुझे लगता है सख्त ज़रूरत है। मैम, उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये एक तरह का एजुकेशन है जिसे ये अपने ही स्तर से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, इससे अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। ये किस तरह का एजुकेशन जो है एग्जाम्पल है और कैसे क्या है, ये उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। जी, वो तो भाई उनके पार्टी का क्या कहना है कि उनके यहाँ तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो इस तरह का तर्क देते हैं। सबसे पहले वो इस बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह तो विधानसभा ही वो जगह उनको मिली थी क्या, जो भरी सभा में इस तरह से, वहाँ पे में एमएलसी बैठती हैं, एमएलए बैठती हैं, महिलाएं वहाँ बैठी थी, शर्म से नज़र नीचे कर लिए। तो क्या इस तरह का एजुकेशन, हम लोग कौन सी महिला यहाँ शिक्षित नहीं है? आज मैक्सिमम घर की महिलाएं शिक्षित हैं, तो क्या हम लोग अपने घर में भी बहू बेटियों से इस तरह की बातें नहीं करते? एक मर्यादा में रह के, एक पति पत्नी का संबंध एक मर्यादा के अंदर होता है, घर की चार दीवारी के अंदर होता है। ये नहीं कि भरी सभा में इसका उजागर किया जाए। आप अगर इस तरह का एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं तो बढ़िया है, आप विधानसभा में यही टॉपिक रखा कीजिए। आप लोग बहुत शोभनीय है, ऐसे भी बिहार का नाम तो डुबा रखे हैं। कहा जाता था ना कि पहले कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। अब कल से लोग कहने लगे कि बिहार शर्मसार है क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो आप हम लोग को किस हद तक एक तो हम लोग अदर स्टेट में जाते हैं तो ऐसे ही बिहार का मजाक बनता है, अब ये स्टेटमेंट के कारण और भी हम लोग मजाक बन रहे हैं। तो आज तो सारी महिलाओं को सम्मान में जो उन्होंने ठोकर पहुँचाई है, इसके लिए उनको मुझे लग रहा था उन्हें शर्म नहीं आ रही थी। वो किस तरह से शब्दों का उपयोग कर रहे थे वो देख के मैं चकित थी। ऊपर से उनके बॉडी मूवमेंट्स, इवन हाथों का जो मूवमेंट्स था उनका, वो बिल्कुल ही शर्मनाक था और बहुत ही घटिया मानसिकता को दर्शा रहा था। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि भाई इन पे बी ग्रेड की जो मूवी होती है उसका असर पड़ा है, तो क्या पूरा माहौल
किस तरह का संगत से तो गुण होता है, वो तो कहावत जानते हैं, संगत का असर तो हो है। क्योंकि आज से कुछ समय पहले जब माननीय प्रधानमंत्री 33% आरक्षण की बात किए थे, तो उन्हीं के यहाँ के एक नेता ने, सिद्दीकी जी ने कहा था बॉब कट और लिपस्टिक वाली महिलाओं को जल्दी ही इसमें मतलब ये मिलेगा। तो जहाँ ऐसे ऐसे नेता होंगे, जहाँ ऐसे ऐसी बातें की जाएंगी, महिला आरक्षण की बात पे इस तरह की टिप्पणी दी जाएगी, तो ये शर्मनाकी है। सोच का असर दिख रहा है कि उनके क्या का सोच कैसा है। तो ये महिलाओं को कभी भी नारी सशक्तिकरण की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये लोग अच्छे से सम्मान भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ वर्षों की बात बता रहे हैं जब से शराबबंदी हुई है या अन्य कुछ ऐसे कार्य हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के हित में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जिसके वजह से महिलाओं के जहन में, उनके दिलों में नीतीश कुमार जी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है कहीं ना कहीं। क्या इस बयान के बाद इसमें कुछ परिवर्तन होगा? बतौर महिला। बिल्कुल बिल्कुल होगा। वही तो हम लोग भी आश्चर्य कर रहे थे कि आज तक जो उनका जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कभी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया। इवन मीडिया में भी कभी भी इस तरह की कोई भी बात वो जल्दी करते नहीं थे। तो कैसे कल बोले? मुझे तो लगता है कि जहाँ वो गए हैं, यानी महागठबंधन में जब से गए हैं, वो वहाँ बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत वो प्रेशर मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर है, या मानसिक तनाव से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं। इस तरह का स्टेटमेंट से तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, जिसके कारण मुख्यमंत्री आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा ही चिंतित हो गए हैं। जैसा कि आपके बारे में जानकारी है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो ऐसी परिस्थिति जब कोई तनाव में अनाप शनाप अगर कुछ बोलता है, अगर आपके अनुसार कि वो बोल नहीं पा रहे हैं सही से, कुछ भी गड़बड़ चल रहा है, वो तनाव में है और वो कह रहे हैं कि जहाँ पे वो गए हैं उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो एक जो मनोवैज्ञानिक के रूप में, चूँकि मनोविज्ञान आपका विषय रहा है, तो अब क्या करना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री को ताकि इनकी जो मानसिकता है, इनके जो मानस पटल हैं, उस पर जो छवि है वो बिल्कुल स्पष्ट। देखिए, जिस तरह का अगर देखा जाए, अगर उस तरह से ये मतलब जो सिम्टम जो लोग कह रहे हैं कि तनाव में या फिर नशे की वजह से या जो भी है, वो तो मैं नहीं कह सकती कि नशे की वजह से, लेकिन हाँ, अल्जाइमर जो बीमारी जो न्यूरो में कहा जाता है, अल्जाइमर भूलने की, मतलब जो स्मृति खोने की जो बीमारी होती है, वो इस तरह का होता है। उसमें जो सिम्टम पाए जाते हैं ना, वो आपको तर्क करने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, वो बात संवाद ठीक से नहीं कर सकते हैं, पुराने चीज़ों को हमेशा याद रखेंगे, आने वाले समय या वर्तमान समय की चीज़ों को भूलने लगते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ भी है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी उनको कि वो रेस्ट करें और एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिले और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ स्मिता शर्मा, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा, लोक जनशक्ति पार्टी से। मुख्यमंत्री के बयान पर इन्होंने भी चिंता व्यक्त की, जाहिर की है। निश्चित तौर पर राज्य के मुखिया हैं हमारे नीतीश कुमार जी, और उनके मुख से इस तरह की बातचीत उभी भरे सदन में निश्चित तौर पर सोचने पर मजबूर कर सकती है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या कुछ परिदृश्य बदलता है पूरे राजनीतिक महकमे में, और उसके बाद फिर हम मुखातिब होंगे इन्हीं मुद्दों को लेकर। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।